नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं मेष लग्न में बुध का फलित। अब यहाँ पर मेष लग्न में बुध, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है, तीसरे भाव और छठे भाव का मालिक होता है यहाँ पर, और लग्नेश का यह मित्र भी नहीं है। अब दो अशुभ भावों का मालिक बुध यहाँ पर बनता है, तो यहाँ पर बुध को बहुत ज़्यादा अच्छा हम नहीं कहेंगे। मेष लग्न वालों के लिए योग कारक ग्रह बुध को नहीं लेंगे, क्योंकि पराक्रम और रोग भाव का मालिक, पराक्रम मेहनत कोई करना चाहता नहीं और रोग कर्जे से ज़्यादा परेशान, तो मेष लग्न का मित्र भी नहीं, मंगल का मित्र नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर अब मेष लग्न वालों के लिए बुध कैसा फल करेगा अब आप लोग समझ गए हैं। तो यहाँ पर छठे भाव तक पिछले अध्याय में दिया था, तो आज स्क्रीन पर सप्तम भाव से द्वादश भाव तक बुध 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 लिखा गया है। तुला राशि में बुध सप्तम भाव में क्या फल करेगा। अब बुध तीसरे और छठे का मालिक होके वैवाहिक जीवन के घर में गया है, व्यापार के घर में गया है, पार्टनरशिप के घर में गया है, और ऊपर से लग्नेश का कोई मित्र भी यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर तीसरे भाव का मालिक पराक्रम भाव का मालिक होके गया है सप्तम भाव में, तो जातक अपने पुरुषार्थ के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर व्यापार करेगा, यहाँ पर धन कमाएगा और अपना उद्यम करेगा, वहाँ से वह सफल होता है। अब यहीं पर छठे का भी मालिक है, तो छठे भाव का मालिक गया है, तो वहाँ पर जातक को अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में अगर कार्य करता है तो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा और फंसने के पूरे चांस यहाँ पर बुध करता है। और आगे अब तुला राशि में है, तो यहाँ पर पत्नी सुंदर अच्छी मिलती है। यहाँ पर बुध अब वो भी तुला राशि पर, साथ में छठे का मालिक और तृतीय का मालिक, तो जातक भोग विलासों के कार्यों में अधिक खर्च करता है। यानी अब आगे का फलित यहाँ पर अब बताना अच्छा नहीं। तो बाकी आर्थिक और स्वास्थ्य, शारीरिक सुख में भी यहाँ पर बुध कमी करता है, क्योंकि रोग भाव का मालिक है। तो इस प्रकार से बुध सप्तम भाव में फल करता है। और अब देखें अष्टम भाव में, अष्टम भाव में 8 नंबर राशि लिखी है, मंगल की वृश्चिक दूसरी राशि है, और बुध वहाँ पर बैठ गया। तो यहाँ छठे भाव का मालिक होके अष्टम भाव में बैठा, विपरीत राजयोग भी बनाया बुध ने यहाँ पर, और तीसरे का मालिक होके अष्टम में बैठा। तो यहाँ पर बुध सबसे पहले भाई बंधुओं के सुखों में कमी करता है, क्योंकि तीसरे भाव से भाई बहनों का भी विचार हम करते हैं, और अष्टम भाव मृत्यु भाव है, अशुभ भाव है। तो जिस कारण से वहाँ पर भाई बंधु तो होंगे,
मगर उनके साथ मनमुटाव रहेगा या लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी केस इत्यादि में आपस में उलझ जाते हैं। और पारिवारिक सुख में भी बुध यहाँ पर कमी करता है। अशांति का वातावरण परिवार में हद से ज़्यादा यहाँ पर बनाए रखता है, क्योंकि बुध की सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर भी होती है, जहाँ धन धान्य इत्यादि के लिए बहुत संघर्ष यहाँ पर जातक को करना पड़ता है। गुप्त रोग यहाँ पर होते हैं और गुप्त रोग के कारण ही जातक की मृत्यु भी यहाँ पर बुध देता है। त्रिदोष का कारक है बुध, और जीवन में भय, त्रास, रोग इसको होते रहते हैं। धन कमाने के लिए, परिवार कुटुंब चलाने के लिए जातक को बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। तो इस प्रकार से बुध का अष्टम भाव में जाने का फल होता है मेष लग्न वालों के लिए। और आगे जब वृषभ लग्न चलेगा तो बुध का फल फिर बदल जाता है। अब बुध को देखो, नवम भाव में वहाँ पर 9 नंबर राशि लिखी है, और बुध वहाँ पर जब जाता है, अब यह जातक के भाग्य भाव में जाता है, धर्म के भाव में जाता है, गुरु की राशि पर है। अब जिस कारण से जातक यहाँ पर ज्ञानवान होता है, परिश्रमी होता है और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को चेंज भी कर लेता है, ढाल लेता है उस माहौल में, तभी आगे कार्य को सफल बनाता है। और यहाँ पर अब बुध युवा काल में, यानी जो पहले की अवस्था होती है 14, 15, 16, 17, 18 साल युवा अवस्था, यानी 18 साल के बाद यह लगा लो जब नौकरी का समय आता है, काम धंधे का, तो उसमें वो विशेष संघर्ष इसको करना पड़ता है, क्योंकि अपने घर को तो बुध देखता है, पराक्रम को, तो जातक पराक्रमी मेहनती तो होगा, लेकिन छठे का मालिक हो गए, नवम भाग्य भाव में गया है, तो जीवन में उसको संघर्ष भी करना है, तो इसलिए संघर्ष उसको करना पड़ता है। अब यहाँ पर बुध अधिकतर सूर्य के साथ रहेगा, या सूर्य एक घर पीछे या एक आगे रहेगा, और अत्यधिक सूर्य बुध एक साथ ही यहाँ पर होते हैं। अगर बुध सूर्य के साथ हो, यहाँ पर सूर्य अष्टम या दशम भाव में ना हो, सूर्य भी नवम भाव में बुध के साथ हो, तो जातक यहाँ पर भाग्यशाली होता है और उच्च पद प्राप्त करने वाला होता है। भूमि, संतान, गाड़ी, घोड़ा इत्यादि सभी सुख साधन उसको प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से बुध का नवम भाव का फल यहाँ पर होता है। अब यही बुध दशम भाव में जब जाता है, स्क्रीन पर जहाँ 10 नंबर लिखा है और वहाँ पर बुध को दिखाया गया है, शनि की मकर राशि है। अब मकर राशि में जब बुध जाता है तो जिसके प्रभाव से जातक पराक्रमी होता है, संघर्षी होता है, संघर्ष करने वाला होता है, और अपने पुरुषार्थ से, अपने बल से वह कार्य को सफल बनाने में सफल रहता है।
आगे को बढ़ता है, लाभ प्राप्त करता है, उन्नति को प्राप्त करता है। लेकिन चौथे भाव पर भी बुध की यहाँ पर दृष्टि पड़ती है सप्तम। अब कर्क राशि पर पड़ती है, तो जिस कारण से यहाँ पर माता और पिता दोनों के लिए कष्टकारी भी होता है, दोनों को कष्ट होता है यहाँ पर। और भूमि भवन मकान इत्यादि के क्षेत्र में भी उलझनें आती हैं और उसको कठिन परिश्रम करना पड़ता है और जीवन में अशांत वह रहता है। तो इस प्रकार से दसम भाव में बुध का फल यहाँ पर होता है। अब यही बुध एकादश भाव जहाँ 11 नंबर लिखा है, शनि की कुंभ राशि होती है, तो बुध लाभ भाव में गया है। छठे का लाभ, तृतीय का लाभ जातक को यहाँ पर देता है। अब बुध पंचम भाव को भी देखेगा वहाँ से, तो जातक के शिक्षा में रुकावटें आती हैं, संघर्ष उसको वहाँ पर करना पड़ता है। संतान के संबंध में चिंताएं बनी रहती हैं, विलंब से संतान यहाँ पर होती है। और इस प्रकार का जातक अपने गुप्त युक्तियों से धन को प्राप्त करने वाला होता है और भाई बहनों का सुख उसको प्राप्त होता है, क्योंकि तृतीय भाव का मालिक होके गया है लाभ भाव में, तो भाई बहनों का लाभ वह देता है। लेकिन यहाँ पर शत्रुओं से भी लाभ जातक लेता है, यानी खुफिया एजेंसी द्वारा, क्योंकि छठे का मालिक लाभ भाव में, वह भी शनि की राशि में है, तो जिस कारण से शत्रुओं से भी लाभ प्राप्त यहाँ पर करता है। अब बुध द्वादश भाव में जहाँ 12 नंबर राशि लिखी गई है, गुरु की मीन राशि है। अब यहाँ पर बुध नीच का हो जाता है। अब छठे का मालिक होके गया, तीसरे का मालिक होके गया, तो यहाँ पर विपरीत राजयोग बुध बनाता है, यानी कठिन समय में, विपत्ति के समय में उसको अचानक से अच्छा लाभ प्राप्त होना, इसी को विपरीत राजयोग बोलते हैं। तो यहाँ पर बुध अब नीच का हो जाता है, जिसके प्रभाव से जातक के भाई बहनों के सुखों में कमी आती है और आँखों में कष्ट होते हैं। आँखों का रोग वहाँ पर बुध देता है और जातक को अत्यंत संघर्ष उसको करना पड़ता है और संघर्ष करने के बाद वह कुछ निर्वाह योग्य धन अर्जित कर लेता है। लेकिन जो भी प्रयास जातक करता है उसमें सफलता उसको नहीं मिलती है, बहुत देरी से सफलता मिलती है और तथा खर्च अधिक होता है, यानी लाभ से ज़्यादा खर्च यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से बुध का आज सप्तम भाव से द्वादश भाव तक यानी मेष लग्न में समाप्त होता है। आप लोग देखते रहें, सीखते रहें और इंडिया के नंबर 1 टॉपर के ज्योतिषी बने। नमस्कार।